गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अभ्यास 9th C के क्वेश्चन है। पिछले पर ही आधारित क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको बता दिए थे शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण क्या क्या है। उन्हीं पर आधारित ये भी प्रश्नावली है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन वो दिया है वो इस प्रकार दिया है, जैसे कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में दो रेखाएं LM और एक तिर्यक रेखा T काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, बताइए कि क्या L और M समांतर है, यदि है तो इसका कारण बताइए, समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। मतलब कि हमें इसको देख करके ये बताना है कि इसमें जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखा है या नहीं है, और हैं तो क्यों है। तो देखिए, जैसे इसमें 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहा हो, आपके बुक में 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों का फिगर बनाया है। जैसे अभी एक है L रेखा हो गई, ये M रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा T हो गई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो संगत कोण होते हैं वो अगर रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें जो संगत कोण है ये एकांतर कोण, और ये वाले कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जो कि ये कोण बराबर नहीं है, जैसे कि ये 60 हो 120 है तो ये 60 हो जाएगा, 180 अंश तो ये 60 और ये 50 हो गया। तो ये बराबर संगत कोण बराबर नहीं है, एकांतर कोण भी बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसमें है दो रेखाएं L और M दिखाई दे रही है, 120 है और ये 60 है। ये दोनों क्या होने चाहिए थे, 60-60 होने चाहिए थे। तो एकांतर कोण भी बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखा क्या हो गई, बराबर नहीं है। एकांतर कोण बराबर नहीं, इसलिए समांतर रेखा नहीं है। यहाँ भी वही हो गया कि ये 35 है, ये 135 डिग्री है, जबकि ये रेखाएं क्या होनी चाहिए थी, इनके कोण जो है बराबर होने चाहिए थे, इसलिए ये एकांतर कोण नहीं है। अब अगला है, चित्र में दिया है AB समांतर CD और CD समांतर EF। क्या AB और EF क्या होगा, समांतर होगा। तो हमको यहाँ पर ये दे दिया है कि AB समांतर CD और CD समांतर EF दिया हुआ है। तो जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये रेखा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, AB समांतर EF हो जाएगी। दूसरी चीज हम देखेंगे संगत कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3 आपस में क्या है, बराबर है। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, इसलिए AB समांतर CD समांतर EF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है चित्र में कि कोण 1 और कोण 2 समान है, कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि L समांतर M है। तो यहाँ कुछ करना नहीं, हमको कोण दिया हुआ है कि कोण 1 और कोण 2, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये L और M दो रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक रेखा T दी हुई है। तो यहाँ से जो कोण है, संगत कोण 1 और 2 कोण दिया है कि समान है। तो ये संगत कोण जब बराबर होंगे तो रेखा क्या हो जाएगी, L और L समांतर M होगी। इससे तो यही सिद्ध हो जाता है कि ये रेखा समांतर है। अब जो है बच्चों दक्षता अभ्यास है 9 का, इसको आप लोग अच्छी तरह से भी देख लीजिए, करना भी है। कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप करेंगे, नहीं आता है, दिक्कत आती है तो आप उसको पूछेंगे। जैसे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर एकांतर कोणों के युग्म को बताइए। तो यहाँ पर आपको हमने चित्र भी बना दिया है इसमें। जैसे AB और CD दो रेखा है और P और S क्या है, तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है। तो यहाँ हमको एकांतर कोण बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमने कोण ले लिया ये BQR, ये वाला कोण, और कोण हो जाएगा QRC, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा AQR, ये AQR, और दूसरा हो जाएगा QRD, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो जाएगा। इसी तरह से अब जो है आपका दूसरे में देखिए फिगर में, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है और AC क्या है, विकर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ से कोण 1 और कोण 2 यानी कि DCA बराबर हो जाएगा कोण CAB के, एकांतर कोण हो गया ये वाला कोण, और कोण 1 और कोण 2। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4, तो क्या हो गया DAC, कोण 4 हो गया DAC, और कोण ACB यानी कि कोण 3 आपस में बराबर हो गए तो क्या हो गया, ये
एकांतर कोण हो गया, जो पूछा था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया आपका। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए। दूसरे में भी दिया है आपका, जैसे ये फिगर बनाया है कि एक त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज है ABC और यहाँ से DE इसको काट रही है। तो ये आधार की रेखा हो गई। कोण जो है, कोण B और कोण D दिखाई दे रहा होगा 30 डिग्री के हैं ये कोण। जब कोण आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या हो जाएगी, DE और AB रेखा जो है क्या होगी, समांतर होगी। और BC जो है एक तिर्यक रेखा है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे वाले में जो दिया है कि त्रिभुज ABC दिया गया है और एक BC रेखा जो है कोण ACD को काट रही है, जो 60 डिग्री पर कोण बना रहा है। तो कोण ABC और कोण BCD दोनों कोण आपस में बराबर, यानी कि कोण B बराबर कोण C बराबर कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेखा AB जो है BC के समांतर हो गई और AC रेखा इसको काट रही है। तो ये AC रेखा इसमें तिर्यक रेखा होगी। इसी प्रकार आप तीसरा और चौथा सवाल करेंगे, इसी तरह से दिया हुआ है, आपको देखना है। अंतः जोड़े एकांतर जोड़े बताने हैं कौन कौन से हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और अगर कोई इनमें से दिक्कत आती है तो आप पूछेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।